अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे 3 इंग्रेडिएंट से फ्रेंच टोस्ट। जी हाँ, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यानी दूध, अंडे और ब्रेड से मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच टोस्ट आज हम बनाएंगे घर पर। इसके लिए हमने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड के एजिस को हम जो है वो चारों तरफ से अच्छे से काट लेंगे। बिल्कुल हमने एक जैसा ही इसको काटना है, ज़रा भी ये नहीं करना कि एक तरफ से ज़्यादा काट ले दूसरी तरफ से कम काटेंगे। बिल्कुल बराबर ही हमने चारों साइड से इसको काट लेना है। ये देखिए ज़रा बिल्कुल इसकी अच्छी सी ये शेप आ चुकी है। चारों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट हमने इसको काटा है। आपने भी इसको बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसा ही काटना है। ब्रेड को काटने के बाद हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम 2 अंडे शामिल करेंगे। अंडों को शामिल करने के बाद 2 चम्मच ही हम इसमें चीनी के शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी बिल्कुल अच्छे से अंडों के साथ फॉर्म हो जाए। आप चाहे तो इसमें शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे और दूध को भी हम अंडों के साथ अच्छे से फेंट लेंगे और तीनों चीज़ों को इतने अच्छे से हमने मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए। ये देखिए ज़रा तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइस को अच्छे से डिप करेंगे। देखिए ज़रा नीचे वाले स्लाइस पे सारा अंडा अच्छे से लग चुका है। अब हम बाउल को हिलाएंगे ताकि इसके एजेस पर भी अच्छे से अंडा जो है वो लग जाए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ऊपर वाली साइड पर भी हम अच्छे से अंडे को लगाएंगे। अब चारों तरफ जो है वो अंडा अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में 1 चम्मच बटर ली है। बटर के मेल्ट होने के बाद हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अगर हम तेज आंच पर इसे फ्राई करेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा, लेकिन आपने इसका बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है कि बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम ही होना चाहिए इसका। 2 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और देखिए इसे कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे और इसके एजिस को भी हम 1-1 मिनट के लिए चारों तरफ से हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए ज़रा इसके एजिस में कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ये वाली साइड को भी देखिए ज़रा कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बटर के साथ इसे सर्व करेंगे। ये देखिए ज़रा हमारा फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तोड़ने में भी ये देखिए कितना सॉफ्ट है, अंदर से भी बिल्कुल नरम है। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।